हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, तो आज क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का, कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अपने को इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, पर इस बार फिर से डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बस फ़र्क इतना है कि इस बार सब अपने को ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो जो जो फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे बाजू में आपको लिखते भी रहूँगा। ठीक है, साइड बाय साइड। चलो, तो फर्स्ट देखो क्या बोला है, cos x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका अपने को डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट नहीं लिखते, पहले हम लिख देते हैं कि इसको भी हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, चलो तो फार्मूला क्या है, सबसे पहले मैं आपको फार्मूला लिख कर दे दूँ कि हम इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो फार्मूला ये है स्टूडेंट्स कि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव कॉस एक्स का हम यहाँ यूज़ करने वाले, क्योंकि यहाँ कॉस है तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स होता है स्टूडेंट्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, माइनस साइन एक्स। तो चलो ये यूज़ करेंगे, फिर देखते हैं क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या हो जाता है, माइनस, तो माइनस साइन एक्स, बट एक्स के प्लेस पर ये पूरा टर्म लिखेंगे हम, कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था, फिर ये जो बॉक्स होता है यानी जो ब्रैकेट होता है उसका भी एक बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा बाद में, यानी एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर का भी डेरिवेटिव। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा अपने माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो एक्स रेज टू एन वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। ठीक है, तो जो कि आ जाएगा 2x प्लस, और ये तो कांस्टेंट है, हम कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ना, तो ए तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा, इधर बचेगा 2x ना, तो माइनस 2x, ये माइनस और इसका जो 2x है, और जो बचा लिख देता हूँ इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट ई रेज टू 3x प्लस 2 एंड प्लस 5। ठीक है, ये प्लस 5 अलग से है, ये 2 के साथ में नहीं है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे कंसिडर कर लेंगे कि ये है हमारा y। ठीक है, तो लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, एंड इसको डिफरेंशिएट करता है। अच्छा, डिफरेंशिएट करने से पहले काम करता हूँ, मैं इसका रूट हटा देता हूँ, तो इससे क्या होगा, हमारे को डिफरेंशिएशन करने में इजी हो जाएगा। तो ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5 द होल पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है ना, 1/2 मैंने बताया था आपको, पावर हटा दे तो हम हाफ लगाते। चलो अब इसको डिफरेंशिएट कर देते, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, राइट, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, एंड इसका हम क्या कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n। ठीक है, क्योंकि n पावर है ना, तो x रेज टू n वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये पहले आता है n यानी कि 1/2। ठीक है, फिर क्या, फिर ये पूरा ब्रैकेट वाला टर्म ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5, एंड फिर पावर क्या आता है, पावर -1 यानी हाफ -1, n-1 होता है ना। ठीक है, इनटू मैंने बताया था, फिर इस बॉक्स का भी डेरिवेटिव एक बार निकालना पड़ता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू 3x प्लस 2 एंड प्लस 5। ठीक है, इसका डेरिवेटिव, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 ई टू दी पावर 3x प्लस 2 प्लस 5, एंड पावर ये कितना जाएगा, हाफ -1 इज -हाफ, राइट। ठीक है, इनटू अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए एक और फार्मूला है, क्योंकि यहाँ e टू दी पावर है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो जाता है सेम e रेज टू एक्स, अगर x है तो x आएगा, बट अगर x के प्लेस पे कुछ दूसरा टर्म है, जैसे ये टर्म है, तो उसके बदले हम यहाँ इसको लिख देंगे। ठीक है, बट इसका बाद में एक बार और डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ।
तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 क्या हो जाएगा, ई रेस टू 3x प्लस 2 इंटू ये टर्म है ना, तो इसका एक बार और डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ नहीं निकालते उसका डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव x का निकालोगे तो 1 ही आ जाएगा ना, तो फिर 1 बच जाएगा, इसलिए सिर्फ ई रेस टू एक्स रहता तो ई रेस टू एक्स लिख देते। बट यहाँ ई रेस टू 3x प्लस 2 है तो उसको हम लिखेंगे ई रेस टू 3x प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ इस पावर वाले का, तो 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव। और 5 का डेरिवेटिव तो ये तो 0 हो जाता है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये बात मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, चलो तो आगे करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हाफ। ठीक है, अभी देखो ये e टू दी पावर 3x प्लस 2 प्लस 5 का पावर क्या है, माइनस हाफ है। बट मैंने आपको बताया अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लिखूँ इस 2 के साथ, e टू दी पावर 3x प्लस 5 प्लस 2 है, सॉरी ये प्लस 2 है। ठीक है, 2 एंड प्लस 5 का पावर अभी ऊपर है तो माइनस हाफ है, बट उसको मैं नीचे लिखूँगा तो प्लस हाफ हो जाएगा। ठीक है, एंड बात करते इस ब्रैकेट का, तो ये तो ई रेस टू 3x प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ 3। ठीक है, x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, 3 कांस्टेंट था तो बाहर रहेगा, और x का डेरिवेटिव तो 1 और ये तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी वेरिएबल के साथ अगर है तो वो बाहर लिखने का, और फिर जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव, बट ये अकेला कोई वेरिएबल नहीं है तो इसलिए डायरेक्ट ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर अपना हो जाएगा 3 e टू दी पावर 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स एंड ये जो है उसका पावर हाफ है, और हाफ को हम किस में इंडिकेट करते हैं, फिर उसको हम रूट में डाल सकते हैं ना, तो e टू दी पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, तो ये है अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि log 10x/2। ठीक है, इसका अपने को निकालना है डेरिवेटिव। ठीक है, फॉर्मूला सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा। चलो तो इसको हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू log 10x/2। ठीक है, चलो तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाई dx, राइट। एंड इसका डेरिवेटिव निकालने से पहले मैं ऐसे लिख दूँ इसको कि इसका डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, तो log 10x/2। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन देखो फ्रेंड्स, अब इसका डेरिवेटिव के लिए अलग फार्मूला यूज़ करेंगे हम, तो पहले फार्मूला लिख देता हूँ। तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ log x क्या होता है, इस log x का डेरिवेटिव ये होता है 1/x। ठीक है, इस फॉर्मूले को अच्छे से देख लो कि log x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है। ठीक है, यहाँ पर log है इसीलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। चलो तो ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, अच्छा ध्यान से देखना इस पूरे टर्म का मुझे निकालना है डेरिवेटिव। अच्छा log x रहता है तो 1/x होता है, पर log 10x/2 है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा x कंसिडर करूँगा मैं, इसको मैं पूरा का पूरा x मानूंगा, तभी तो जाके ये log x हो जाएगा। ठीक है, log x तभी तो हो जाएगा, तो इसको x कंसिडर करेंगे। और अगर मैं इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या होता है 1/x, यानी कि 1/x के प्लेस पर अपने पास क्या है, ये पूरा x है, तो ये मुझे लिखना पड़ेगा 10x/2। ठीक है, इंटू चलो हमने log का तो डेरिवेटिव निकाल लिया, राइट। बट ये जो बॉक्स है यानी ये जो ब्रैकेट है इसका भी तो डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ना बाद में, तो इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ 10x/2। ठीक है, इसका भी डेरिवेटिव हम निकालेंगे। चलो करते हैं। अच्छा तो एक और फार्मूला बता दूं मैं आपको, सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है ये पूरा, तो वापस देखिए एक और फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ 10x का भी डेरिवेटिव का फार्मूला है, और 10x का डेरिवेटिव का फार्मूला है sec स्क्वायर x। ठीक है, चलो तो यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, ये क्या 1/10x/2। ठीक है, ये एज इट इज़ है, इंटू, हाँ तो क्या लिखा था, डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ 10x/2 क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2। ठीक है ना, यहाँ पर x था तो x आता है, बट यहाँ पर x के प्लेस पर x/2 है तो x/2 लिख देंगे, सेम चीज़ें रहेगी, तो sec स्क्वायर x/2। ठीक है, अच्छा एक और बात, इंटू
ये जो x/2 है, यानी ये जो x/2 उसका भी डेरिवेटिव आएगा। यानी जितने भी टर्म बच जाते हैं हर एक का डेरिवेटिव, जब तक वो एंड में ख़त्म नहीं हो जाएगा, ठीक है, तब तक हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो अभी इस बार डेरिवेटिव आएगा x/2 का, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर बनेगा, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा 1 अच्छा, इस 10 का मतलब होता है साइन x/2 अपॉन कॉस x/2, करेक्ट है ना। 10 होता है साइन अपॉन कॉस, ठीक है। तो 10 के बदले मैंने लिख दिया, अच्छा, इनटू सेक स्क्वायर है जिसका मतलब होता है 1/cos स्क्वायर, तो 1/cos² x/2, ठीक है ना। सेक का अपोजिट कॉस होता है, इनटू अच्छा डेरिवेटिव ऑफ x/2 क्या हो जाएगा, सिर्फ 1/2, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 होता है ना, तो ये 1 हो जाएगा, 1/2 बच जाएगा, ठीक है। अब इसको ज़रा से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को ये इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसका, तो ध्यान से समझना क्या कैंसिल होगा क्या नहीं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक लाइन बना देता हूँ और फिर यहाँ सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे, ठीक है। चलो तो इसके बाद वाला स्टेप देखना, मैं इधर एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। हाँ चलो, तो इसके बाद वाला स्टेप देखना। तो अच्छा इधर देखो 1/sin x/2 और अपॉन में क्या है cos x/2, आपको पता है ये ऊपर चले जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर चला गया अपोजिट में, तो ये हो जाएगा cos x/2 और नीचे क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा sin x/2, ठीक है। चलो इसको मैं कॉट नहीं लिखने वाला हूँ कि cos/sin है तो कॉट लिख देता हूँ। अरे अगर मुझे कॉट लिखना होता तो मैं 1/10 की जगह ही लिख दिया होता ना, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, अभी कैंसिल कर दूंगा, अभी ये cos से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और क्या है मेरे पास 1/cos² x/2 इंटू 1/2, ठीक है, 1/2 भी तो है, ठीक है। अभी कैंसिल कर दो, तो अभी ध्यान से देखना, इधर एक ही कॉस है और यहाँ 2 है कॉस, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/, ध्यान से देखना क्या क्या बचेगा, तो बड़ा सा ये इससे कैंसिल हो गया, कितना, ये तो पूरा कैंसिल हो गया और इसका सिर्फ स्क्वायर हट गया, ठीक है। तो नीचे क्या बचा, नीचे अपने पास बचा 2 टाइम्स ये 2, ठीक है, ये 2 एंड और क्या क्या बचा, और बचा sin x/2, ठीक है, और क्या बचा cos x/2, ठीक है। जो स्क्वायर था एक कट हो गया तो एक बचेगा ना, ठीक है। अब आपको एक और फॉर्मूला अच्छे से आता होगा जो हम यहाँ यूज़ करने वाले कि 2 sin x इंटू cos x, ये होता है sin 2x, करेक्ट है। ये फार्मूला हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं, तो अगर आपको याद नहीं है तो ये फार्मूला आप अच्छे से कर लो, इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा 1/, अभी ध्यान से देखना 2 sin x cos x होता है तो sin 2x होता है, ठीक है, यानी कि साइन आता है, ठीक है, साइन लिख दिया, फिर क्या आता है 2 आता है, फिर आता है x, बट x था इधर पे तब जाके यहाँ 2x था, बट यहाँ x के प्लेस पर x/2 है, तो यहाँ पर जो x है उसकी प्लेस पर आएगा x/2, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यानी बचा अपने पास 1/sin x, ठीक है। ध्यान से समझना फिर से अच्छे से, 2 sin x इंटू cos x है तो sin 2x, ठीक है। तो मैंने वही किया, sin 2 तक लिख दिया, और x के प्लेस पर हमारे पास x/2 है तो x/2 लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin x बचा, और 1/sin x तो आपको पता है क्या होता है, ये अपोजिट है ना, किसका अपोजिट है, cos x का। तो ये हो गया हमारा इस थर्ड क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ वाला, क्या है, √10√x, ठीक है। इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे, सिंपल है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर लेट y इज इक्वल टू √10√x, ठीक है। अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10√x का पावर हाफ, ठीक है ना। ये बात मैंने आपको बार बार बताई है कि अगर हम रूट हटाते हैं तो पावर में हमें हाफ लगाना पड़ता है, ठीक है। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अच्छा अब आपको यहाँ पर 10 का फॉर्मूला आया है, ठीक है। तो 10 का फॉर्मूला मैंने आपको लिख कर दिया था कि अगर क्या होता है 10 का डेरिवेटिव आए निकालने के लिए तो वो किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी कॉस में नहीं, सेक स्क्वायर में, ठीक है। तो d/dx
ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलो तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं और देखते हैं इस वाले का आंसर क्या आएगा। देखो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा। अच्छा उससे भी पहले जानने से पहले हमें देखो इधर पावर है, तो पहले पावर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम पावर का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, और हमें पता है पावर पहले आ जाता है, फिर आ जाता है टेन रूट एक्स, ठीक है ना, टेन रूट एक्स, एंड इसका जो पावर हाफ है उसमें से -1 होगा। ये तो हमने किया x⁻n वाले फॉर्मूले से, इनटू अब डेरिवेटिव हम निकालेंगे अंदर वाले टर्म का यानी बॉक्स का, तो टेन रूट एक्स। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है अब हम इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 टेन रूट एक्स, पावर क्या हो जाएगा -हाफ हो जाएगा, ये हाफ में से 1 जाएगा तो -हाफ, इनटू डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर, बट एक्स इधर एक्स था तब एक्स आया, बट अपने पास एक्स की जगह रूट एक्स है तो हम यहाँ रूट एक्स लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद डेरिवेटिव वापस निकालना है किसका, इस रूट एक्स का। अगर यहाँ रूट एक्स नहीं होता, सिर्फ एक्स होता था, मान लो यहाँ सिर्फ एक्स होता तो मैं यहाँ तक करके छोड़ देता, मतलब ये मैं इतना ही लिखता, बस इतना स्टेप लिखता। ठीक है, बट हमारे पास यहाँ पर क्या है, रूट एक्स है ना, तो इस रूट एक्स का भी डेरिवेटिव निकालेंगे हम। ठीक है, देखो एक्स होता तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो उसकी ज़रूरत ही नहीं होती, इनटू में 1 आता है, इस बट रूट है तो इसका लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स टेन रूट एक्स का पावर हाफ है, बट मैं अगर इसको अपॉन में लिखूँ तो टेन रूट एक्स का पावर हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, इनटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, इंटू और रूट एक्स का डेरिवेटिव आपने याद किया है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर सेक स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, एंड डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में अभी देखो ये ऊपर क्या बचा 1 सेक स्क्वायर और 1। ठीक है, तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन यही आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो 4 रूट एक्स। ठीक है, और 10 रूट एक्स क्या है, हाफ है, इसका मतलब ये भी रूट में आ जाएगा, तो रूट 10 रूट एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास, 5th वाला क्वेश्चन, कॉट क्यूब लॉग एक्स क्यूब। ठीक है, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको y कंसिडर कर लेते हैं, तो लेट y इज इक्वल टू कॉट क्यूब लॉग एक्स क्यूब। ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये है कॉट लॉग एक्स क्यूब पूरे का पावर 3। ठीक है ना, क्यूब है ना इधर, तो मैंने उसको पूरे का पावर लगा दिया, एक ही बात है। ठीक है, चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा अब कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका हमें फॉर्मूला देखना पड़ेगा, तो मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूँ, तो ये d/dx ऑफ कॉट एक्स। ठीक है, तो कॉट एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये बात याद रखना, कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलो तो करते हैं। उससे भी पहले, ये लगाने से ही पहले, अभी नहीं आएगा ये, पहले हम पावर में है ना, तो x⁻n वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, उसके बाद हम ये फार्मूला बाद में यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा, पहले पावर के लिए क्या आता है, पहले पावर पहले आता है, यानी ये हो जाएगा 3 टाइम्स 3 पहले आएगा, फिर क्या कॉट लॉग एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाला टर्म। ठीक है, उससे पहले देखो ये 2 भी होगा। ठीक है, जो x⁻n वाला फार्मूला होता है वो क्या होता है n, यानी कि पहले 3 आएगा। ठीक है, एंड फिर ये वाला टर्म, फिर 3 - 1 n-1 होता है ना, तो 3 - 1 करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ किसका, इसी का कॉट लॉग एक्स क्यूब। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे। चलो तो करते हैं, ये हो जाएगा 3 टाइम्स कॉट स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब इंटू, अब कॉट का डेरिवेटिव क्या बताया था, माइनस कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, बट एक्स के पास अपने पास क्या है, एक्स के प्लेस पर कॉट, ये पूरा एक्स है। ठीक है ना, ये पूरा एक्स है,
तो हम जो लिखते हैं कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स लिखते हैं, तो ये एक्स को लिखते हैं, बट यहाँ कॉट एक्स के प्लेस पर ये है तो ये लिखना पड़ेगा लॉग एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ, फिर से इस बॉक्स का डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्यूब, ठीक है, इसका भी डेरिवेटिव हम निकालेंगे। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा इधर लिखता हूँ मैं, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ बीच में, तो इज इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब, ठीक है, ये वाला टर्म लिखा इनटू, अच्छा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब इनटू अब इसका डेरिवेटिव ध्यान से देखना, डेरिवेटिव लॉग एक्स क्यूब, लॉग का डेरिवेटिव क्या था 1 अपॉन, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है, यहाँ एक्स क्यूब है तो 1 अपॉन एक्स क्यूब इनटू बाद में एक और डेरिवेटिव हम निकालेंगे किसका, उस एक्स क्यूब का, ठीक है। अगर सिर्फ ये लॉग एक्स होता तो 1 अपॉन एक्स लिख के छोड़ देते हैं, बट यहाँ लॉग एक्स क्यूब है तो 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अब इन सब का इसका बस डेरिवेटिव बचा है, फिर जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन और कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल के, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स कॉट स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब, ठीक है, लॉग एक्स क्यूब माइनस कॉसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब, ठीक है, और क्या इनटू 1 अपॉन एक्स क्यूब, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा 3x स्क्वायर, ठीक है, x रेज़ टू n वाला फॉर्मूला मैंने यूज़ किया यहाँ पर, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, 3 ये सब मल्टीप्लाई में, ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई है, ठीक है। चलो तो 3 3 ज़ा 9 हो गया, अच्छा, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब एक बार में कटा तो x बचेगा, ठीक है, तो यानी कि बचा 9 अपॉन एक्स, अच्छा, एकदम माइनस की साइन है तो एक काम करते हैं -9 कर देते हैं इसे, ठीक है, और क्या बचा कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉट स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब इनटू कॉसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब, ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th वाला क्या है, 5 रेज़ टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3, अच्छा, इसका आपको जब डेरिवेटिव निकालना है तो देखिए ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का पावर है, ठीक है, तो इसके लिए हम अलग फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि मैं आपको लिख कर दूंगा, ठीक है। चलो तो पहले हम इसे y कंसिडर कर लेते हैं, तो लेट y इज इक्वल टू 5 टाइम्स साइन क्यूब एक्स प्लस 3, ठीक है, एंड इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, किसका डेरिवेटिव निकालना है 5 टू द पावर साइन क्यूब एक्स प्लस 3, ठीक है। चलो तो पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला क्या हम यूज़ करने वाले यहाँ पर, तो फॉर्मूला ये है कि डेरिवेटिव ऑफ ए रेज़ टू एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको बुक में मिल जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ ए रेज़ टू एक्स होता है ए रेज़ टू एक्स इनटू लॉग ए यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है, और x वेरिएबल है, ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट 5 है, ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। चलो इसमें अप्लाई करते हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ए रेज़ टू एक्स का क्या होता है ए रेज़ टू एक्स, यानी कि 5 रेज़ टू ये है तो पहले 5 रेज़ टू यही आएगा, 5 रेज़ टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 ये हो गया, ठीक है, ये वाला टर्म हो गया, इनटू क्या था लॉग ए, तो लॉग ए, बट ए के प्लेस पे हमारे पास क्या है 5 है, तो हम लिखेंगे log 5, ठीक है। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, इसके बाद हमें वापस डेरिवेटिव निकालना है, बट इस बार किसका डेरिवेटिव निकालना है, इस पावर का। देखो ये हमने जो भी डेरिवेटिव निकाला है वो हमने सिर्फ इसके लिए निकाला है, मतलब ऐसा ए रेज़ टू ऐसा कुछ समथिंग था तो हमने उसका डेरिवेटिव निकाला, बट अभी इस पूरे का डेरिवेटिव निकालना बाकी है, ठीक है, इस पावर का, तो हम इस पावर का भी डेरिवेटिव निकालेंगे, तो यानी कि डेरिवेटिव किसका साइन क्यूब एक्स प्लस 3, ठीक है, इसका डेरिवेटिव नीचे निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग 5 इंटू, अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, तो ध्यान से देखना, साइन क्यूब एक्स है, ठीक है, साइन क्यूब एक्स है, मतलब ये इसमें पावर वाला पहले लगेगा, तो पावर वाला यानी पावर एक्स रेज़ टू n वाला फार्मूला यूज़ होगा, तो पावर वाला जो फार्मूला होता है एक्स रेज़ टू n वाला वो पहले n आ जाता है, यानी कि पहले 3 फिर साइन, फिर क्या आएगा 3 - 1 यानी कि 2, राइट है, एक्स रेज़ टू n वाला फार्मूला इसके अंदर यूज़ किया है, इनटू
डेरिवेटिव फिर से निकालेंगे हम किसका, साइन एक्स का। क्यों, देखो ये जो अभी हमने निकाला है वो एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला यूज़ किया, यानी इस पावर के लिए यूज़ किया है। इस अकेले साइन एक्स का तो हम बाद में डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। यानी इसके अंदर ही दो फार्मूला यूज़ हो गया, एक तो एक्स रेस टू एन वाला, देखो पावर दिख रहा था, अगर ये पावर नहीं होता सिर्फ साइन एक्स होता तो मैं साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स लिख देता, मतलब ये करता डायरेक्ट, ये नहीं करता। बट यहाँ पावर है ना, तो पहले हम पावर वाला फॉर्मूला यानी एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव, ठीक है। और 3 का डेरिवेटिव तो कुछ नहीं, क्योंकि 0 होता है तो उसको मैं नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो चलो लास्ट स्टेप में आंसर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा अपना, अच्छा साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स ना, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, फिर ठीक है, मतलब मैंने इसको लिख दिया है और फिर बाद में जो ये बचा वो लिख देते हैं अलग से। तो इंटू 5 टाइम्स साइन क्यूब एक्स, ठीक है, प्लस 3 इंटू लॉग 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th वाला। क्या है 7th क्वेश्चन, कॉसेक अंडर रूट कॉस एक्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू कॉसेक अंडर रूट कॉस एक्स, ठीक है। चलो तो पहले तो फार्मूला देख लेते हैं हम, इसका फार्मूला क्या यूज़ करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, कॉसेक है, ठीक है, तो कॉसेक के लिए अलग फार्मूला होता है हमारे पास। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। आप चाहे इसको तो आजू बाजू भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो यूज़ करते हैं। तो ये ज़रा बताओ क्या हो जाएगा, पहले हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चलो तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। तो कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स होता है, बट एक्स इधर एक्स रहता था तब आता है, बट अपने पास एक्स, इस कॉसेक एक्स के प्लेस पर ये टर्म है, तो हम लिखेंगे रूट कॉस एक्स इंटू क्या आता है कॉट एक्स, यानी कॉट एक्स के भी प्लेस पर क्या है ये पूरा टर्म है। देखो इधर कॉसेक एक्स के प्लेस पर ये टर्म है, तो हमें जो एक्स के प्लेस पर वो टर्म हमें पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इधर पे भी आ जाएगा कॉस एक्स, ठीक। चलो इसको, अच्छा इसके बाद ये तो हमने कर लिया कॉसेक का फॉर्मूला, ये तो हमने कर लिया कॉसेक का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसका भी डेरिवेटिव निकालूंगा अंदर बॉक्स का, ठीक है। तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट कॉस एक्स, ठीक है। चलो तो रूट कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा। तो रूट कॉस एक्स का डेरिवेटिव, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। तो माइनस कॉसेक रूट कॉस एक्स इंटू कॉट रूट कॉस एक्स, ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट कॉस एक्स, ठीक है। इसको मैं चाहिए तो कॉस एक्स का पावर हाफ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि रूट है ना। या तो हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्या हो जाता है, रूट का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स ना, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो डेरिवेटिव इसका निकालेंगे तो 1/2 रूट एक्स का मतलब क्या, 2 रूट कॉस एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स के प्लेस पर तो कॉस एक्स है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ इस कॉस एक्स का भी तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा बाद में, ठीक है, क्योंकि ये जो हमने डेरिवेटिव निकाला है वो रूट का निकाला हुआ है, किसी रूट का। अभी इस कॉस एक्स का डेरिवेटिव बाकी है, तो कॉस एक्स का अगेन डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स रूट कॉस एक्स इंटू कॉट रूट कॉस एक्स, ठीक है, इंटू ये क्या 1/2 रूट कॉस एक्स इंटू, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। आप चाहो तो इसको एकदम साथ में लिख दो सबको डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा 2 रूट कॉस एक्स, ठीक है, ये वाला टर्म, और न्यूमरेटर में ये और ये, ध्यान से देखना, माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉसेक, सॉरी इधर एक्स नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है, कॉसेक रूट कॉस एक्स इंटू कॉट रूट कॉस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। क्या किया मैंने इस जो जो डिनोमिनेटर 2 रूट कॉस एक्स था उसको इधर लिख दिया, और जो भी पूरा टर्म था वो मैंने उसको न्यूमरेटर में लिख दिया, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है लॉग कॉस एक्स क्यूब -5, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट
y इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स क्यूब माइनस 5, ठीक है। चलो तो इधर हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे आपको पता ही चल गया होगा, पहले तो लॉग है तो सबसे पहले लॉग का फॉर्मूला, और लॉग x क्या होता है 1/x, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग x इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। और कॉस भी दिख रहा है तो हम इसका भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस x जो कि हो जाता है माइनस साइन x, ठीक है। और यहाँ पावर वाला भी है ना, इसका मतलब हमें पावर वाला फॉर्मूला भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। देख के हमें पता चल जाता है कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, तो n टाइम्स x रेज टू n माइनस 1, ठीक है। तो इन 3 फॉर्मूले का यूज़ होगा यहाँ पर, तो चलो करते हैं। तो ये हो जाएगा, बट डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है, एक एक स्टेप में होगा। तो dy/dx सबसे पहले लॉग है तो लॉग का फॉर्मूला, लॉग क्या हो जाता है 1/x, यानी ये पूरा टर्म x है तो ये पूरा 1 में आ जाएगा, तो 1 cos एक्स क्यूब माइनस 5। फिर हम क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर वापस डेरिवेटिव निकालेंगे। ये जो हमने डेरिवेटिव निकाला है लॉग का निकाला है, अभी इसका डेरिवेटिव बाकी है, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्यूब माइनस 5, ठीक है। चल अगला स्टेप ये हो जाएगा 1 कॉस एक्स क्यूब माइनस 5। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस मैंने अभी बताया, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस, तो माइनस क्या साइन एक्स, बट एक्स के प्लेस पर ये पूरा टर्म है, तो एक्स क्यूब माइनस 5 इनटू, फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे। अभी देखो ये जो डेरिवेटिव निकाला है वो कॉस का निकाला है, अंदर वाले के टर्म का डेरिवेटिव तो बचा है ना, तो अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव आएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 5, ठीक है। चलो करते हैं इसको। एक बात आपको यहाँ से देख के पता चल रही होगी कि साइन एक्स क्यूब माइनस 5 अपॉन कॉस एक्स क्यूब माइनस 5, तो साइन अपॉन कॉस तो 10 होता है ना, तो 10 एक्स क्यूब माइनस 5, बट यहाँ माइनस साइन है तो वो माइनस साइन यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है, इनटू। अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स रेज टू एन, और एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या होता है एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, यानी ये हो जाएगा 3x² माइनस, और ये तो कांस्टेंट है और डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0 चाहिए, तो आप मैं यहाँ एक फॉर्मूला और लिख दूंगा, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म 0 होता है, ठीक है। चलो तो फाइनल आंसर आपका आ गया माइनस 3x², ये माइनस और ये 3x² इंटू 10x क्यूब माइनस 5, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, e⁻³ sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू e⁻³ sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलो तो सबसे पहले इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो मैं लिख देता हूँ। तो हम यहाँ यूज़ करना है, देखो e⁻ है तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल वाला यूज़ करेंगे हम, तो e⁻x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ e⁻x इज e⁻x, ठीक है। अच्छा यहाँ साइन भी दिख रहा है, यानी कि हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन x वाला भी, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज इक्वल टू क्या होता है cos x, यहाँ cos भी दिख रहा है, यानी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे cos x का डेरिवेटिव भी, ठीक है ना। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x होता है, एंड यहाँ पावर है तो एक पावर वाला तो फॉर्मूला फिर यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। तो x रेज टू n जो होता है n टाइम्स x रेज टू n माइनस 1, ठीक है। तो इन 4 फॉर्मूले का हम यूज़ करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा dy/dx इज इक्वल टू, देखो पहला e⁻ है तो पहला e⁻ क्या होता है e⁻x, मतलब जो रहेगा वही आ जाएगा, ठीक है। तो यानी e⁻ ये है तो वो सेम आ जाएगा, तो e⁻3x² माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव। अभी देखो ये जो हमने निकाला है डेरिवेटिव ये सिर्फ ई का आया है, इस पूरे टर्म का भी डेरिवेटिव बाकी है, तो इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ कि डेरिवेटिव हमें निकालना है 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो सेम एज इट इज़ रहेगा, तो 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू, अब देखो इसको ये 3 कांस्टेंट है तो वो बाहर आ गया। अब साइन स्क्वायर एक्स का, यानी डायरेक्ट साइन एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला मत यूज़ कर लेना। अभी देखो इधर पहले पावर है ना, तो पहले हम पावर वाले के पास जाएंगे,
ठीक है। उसके बाद हम साइन एक्स का यूज़ करेंगे। तो एक्स रेस टू एन क्या होता है, एन टाइम्स एक्स रेस टू एन माइनस वन, यानी पावर 2 है तो पहले क्या आ जाएगा, तो पहले आ जाएगा 2, ठीक है, पावर पहले आ जाता है ना, एन पहले आ जाता है, ठीक है। फिर क्या आता है, एक्स आता है, बट एक्स के प्लेस पर पूरा साइन एक्स है तो साइन एक्स, और फिर पावर क्या होता है एन माइनस वन, यानी 2 माइनस वन, यानी कि 1 बचेगा, ठीक है, यानी ये साइन एक्स रहेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। अब आप निकाल सकते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव। तो ये जो डेरिवेटिव निकाला वो मैंने इस पावर के लिए निकाला, इस स्क्वायर के लिए निकाला, इस फॉर्मूले का यूज़ करके, ठीक है। वैसे सेम यहाँ पर भी करूँगा तो -2, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर एक्स है तो पहले पावर 2 है तो पहले पावर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पावर में क्या होता है, सबसे पहले वो आ जाता है 2, फिर क्या कॉस एक्स, फिर 2 माइनस 1 यानी कि 1 बचेगा, यानी कि कॉस एक्स रहेगा, इनटू डेरिवेटिव अब हम निकालेंगे कॉस एक्स का, ठीक है। तो इस साइन एक्स के डेरिवेटिव के लिए ये फॉर्मूला, कॉस एक्स के डेरिवेटिव के लिए ये फॉर्मूला। चलो तो इसको एक काम करते हैं, ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। चलो तो ये फर्स्ट वाला स्टेप तो सेम रहेगा एज इट इज़, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, इनटू इसको देखते हैं ज़रा। अच्छा तो पहले काम का 3 2 6 ना, तो मैं काम करता हूँ, मैं लिखता नहीं हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ, ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ मैं आपको अगले वाले स्टेप में पता चलेगा। इनटू साइन एक्स का डेरिवेटिव मैंने लिखा है वहाँ पर कॉस एक्स होता है। अच्छा इसको भी एक काम करते हैं ऐसे, 2 × 2 कॉस एक्स। अच्छा ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है ना। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन एक्स। इसका आंसर, इसका मतलब इसका आंसर आएगा माइनस साइन एक्स। तो एक काम करता हूँ, जो सिर्फ साइन एक्स है ना वो लिखता हूँ, और जो माइनस आएगा ना वो इसको प्लस कर देता हूँ, तो ये प्लस हो जाएगा, इधर जो माइनस लिखूँगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ो। अब एक और फार्मूला हम जो यहाँ यूज़ करने वाले वो ये है कि अगर मेरे पास 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है तो ये फार्मूला बन जाता है, तो ये फार्मूला बन जाता है साइन 2x का, ठीक है ना। साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये मैंने क्यों बताया, आप इस स्टेप को ध्यान से देखो, वो यही है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये वाला भी वही सेम ही है। यानी ये किस में चेंज हो गया, यानी ये चेंज हो गया, ये बन गया साइन 2x, और ये भी क्या बन गया साइन 2x। सिर्फ ये आगे पीछे है ना बस इसमें, बट है तो साइन 2x, यानी ये पूरा साइन 2x बन गया। तो 3 साइन 2x और ये बन गया पूरा साइन 2x, यानी 2 साइन 2x, यानी 3 साइन 2x और 2 साइन 2x मिला देंगे, अगर ये दोनों प्लस कर देंगे। देखो ये एक्चुअली में कितना है, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा देख लो तो ये एक्चुअली में 3 साइन 2x है, और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये कितना है, ये 2 साइन 2x है, ठीक है। तो 3 साइन 2x और 2 साइन 2x इस सब का टोटल करेंगे तो ये पूरे ब्रैकेट का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्या, 5 साइन 2x, करेक्ट है ना। तो इसका मतलब इस पूरे ब्रैकेट का आंसर क्या आ गया, 5 टाइम्स साइन 2x। तो चलो वो लिख दो बस, वो तो तुम्हारा लास्ट स्टेप है, आंसर है। तो आंसर आ गया तुम्हारा 5 टाइम्स साइन 2x, ये इधर लिख दिया मैंने, और ये ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा। तो e3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस वाले ब्रैकेट को नहीं समझा तो मेरे को एक बार बता देना, ठीक है, मैं वापस समझा दूंगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 10th वाला क्वेश्चन है, ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए क्या है कि कॉस स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसका अपने को डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको y कंसिडर कर लेता हूँ। तो लेट y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 द होल पावर, इस पूरे का पावर 2 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। जो स्क्वायर है इसका मतलब पूरे का पावर हुआ ना, ठीक है, तो मैंने पूरे का पावर लिख दिया। अब हम कौन कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे, देखो एक तो पावर है, तो सबसे पहले दिमाग में आ जाता है कि हम यूज़ करने वाले यहाँ पर एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला, ठीक है, जो होता है एन टाइम्स एक्स रेस टू माइनस 1, ठीक है। और यहाँ कॉस दिख रहा है, यानी कि हम इसमें कॉस फार्मूला भी यूज़ करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। यहाँ लॉग दिख रहा है, इसका मतलब लॉग का भी फार्मूला यूज़ हो पाएगा यहाँ पर। तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x, ठीक है। यहाँ पर ही पावर दिख रहा है, इसका मतलब ये इससे ही हो जाएगा, ठीक है। चलो यानी 3 फार्मूला हम यहाँ यूज़ करने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले पावर है तो पावर के फॉर्मूले के लिए क्या था n, n यानी कि 2, फिर x, x मतलब ये पूरा टर्म यानी कि cos log एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, n-1 यानी कि पावर में 2 - 1 हो जाएगा, 2 - 1 का मतलब 1 होता है, तो वो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, इनटू मैंने क्या बताया था, ये होने के बाद अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव निकालेंगे। अभी जो हमने निकाला है वो इस पावर के लिए निकाला है, इस अंदर का डेरिवेटिव निकालना भी बाकी है, ठीक है। तो अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव यानी किसका, cos log एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, इसका डेरिवेटिव। चलो करते हैं इसको। तो ये पूरा सेम रहेगा, 2 इंटू कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू, अच्छा डेरिवेटिव ऑफ कॉस, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, माइनस होता है, माइनस क्या, साइन, और साइन एक्स आता है, बट एक्स के प्लेस पर ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है तो हमें वो लिखना पड़ेगा। तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, इनटू, अभी ये ख़त्म नहीं है, इनटू ये हमने जो डेरिवेटिव किया किसका किया, कॉस का, अभी किसका डेरिवेटिव बचा है, लॉग इस अंदर वाले टर्म का, तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव बचा है, ठीक है। करते चलो इसको, ये हो जाएगा, देखो माइनस है तो एक काम करता हूँ, माइनस इसको देता तो -2 टाइम्स साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, तो -2, फिर ये लिखा मैंने, फिर ये लिख देता हूँ चाहिए तो कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। ये आपको देख के लग रहा होगा एक फॉर्मूला ही है, ठीक है, हम करेंगे अगले स्टेप में, इनटू, अच्छा तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग, लॉग का डेरिवेटिव क्या था, 1 होता है, तो इसका मतलब 1/x हो जाता है ना, तो इसका मतलब x के प्लेस पर ये है, तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ, ये जो हमने डेरिवेटिव निकाला लॉग का, अब अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव बाकी है, तो x स्क्वायर प्लस 7, ये हो जाएगा हमारा लास्ट डेरिवेटिव, ठीक है, क्योंकि इसके बाद कुछ बचेगा नहीं। चलो, तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको, ये पूरा टर्म देखकर एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखेगा। किस वाले टर्म की बात कर रहा हूँ, 2 से लेकर ये जो पूरा कॉस का ब्रैकेट जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, यानी ये पूरा टर्म एक फार्मूला है। और कौन सा फार्मूला है, वो फार्मूला है साइन 2x का। अभी मैंने बताया था क्या होता है, 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, राइट। तो ये फार्मूला इसमें यूज़ होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो पहले माइनस क्या होता है, 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रहेगा, जो कि है 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस है, ठीक है। 2 टाइम्स साइन एक्स के प्लेस पर ये है और एक्स के प्लेस पर ये है, क्या फ़र्क पड़ता है, तो हमें लिखना है साइन 2x, यानी हमें लिखना है साइन 2x, और 2 लिख देंगे, बट एक्स के प्लेस पर तो ये टर्म है ना, ये, तो ये लिख देते हैं हम लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, इनटू, तो इस पूरे का मैंने फॉर्मूले में ऐसा कर दिया, इनटू। अब अच्छा अपॉन में क्या आएगा, ये देखो ये अपॉन में ना, तो इसको अपॉन में लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है भाई, सबको पता है 2x होता है, ठीक है, और 7 एक कांस्टेंट है, तो वो तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर होगा वो हमारा ये हो जाएगा -2x इंटू साइन 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। आप इससे इसको कैंसिल मत कर देना, ठीक है, ये एंगल है तो ये इससे कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, और ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 1 to 10 ख़त्म कर दिया है, ठीक है। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन होंगे वो हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। थैंक यू।